एक दर्जन जिले बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं। क्या पटना, क्या मुंगेर और क्या भागलपुर, सभी जगह जल प्रलय आई हुई है। कटिहार, मुजफ्फरपुर, सुपौल, खगड़िया, पूर्णिया भी बाढ़ से अछूते नहीं हैं। खेत, खलिहान, बाजार सब डूबे हैं। स्कूलों और यूनिवर्सिटी तक में पानी भर गया है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा उफान पर हैं। उफनती नदियां जिस ओर निकली, गांव के गांव जन मुक्त कर दे रही हैं। बिहार के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 17 लाख के आसपास लोग सीधे तौर पर इस बाढ़ की चपेट में हैं। तो बिहार की ये स्थिति हो गई है। बिहार में बाढ़ ने हालात खराब कर दिए हैं। अलग अलग इलाकों में इस वक्त पानी की मार है। हमारे साथ पटना से हम रितेश मिश्रा की पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। बिहार में मॉनसून लगातार एक्टिव है, लेकिन एक्टिव मॉनसून की वजह से बिहार में लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि 8 से 9 ज़िले ऐसे हैं जो बाढ़ से बुरी तरीके से त्राहिमाम कर रहे हैं। पटना में भी बाढ़ का पानी चढ़ा हुआ है। खास तौर पर जो दियारा इलाके हैं वहां पर बाढ़ का पानी चढ़ चुका है और लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। और तकरीबन पटना में अगर बात करें तो 6 से 7 ऐसे दियारा इलाके हैं जहाँ पर पूरी तरीके से जो गाँव के गाँव हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। देखिए कि ये सामने जो है ये दियारा इलाके हैं, घर हैं, इसमें बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन सभी घरों में पानी घुस चुका है। कई घर जो हैं वो पानी में समाहित हो चुके हैं। अगर इसके अलावा बिहार के अन्य ज़िलों की बात करें तो भागलपुर, कहलगांव में त्रासदी जो है लोग झेल रहे हैं। इसके अलावा देखें तो आरा में गांव के गांव जो हैं वो पानी में बह चुके हैं। और देखिए कि जिस तरह से बाढ़ का पानी लगातार गांव में प्रवेश कर रहा है, उसकी वजह से किस तरीके से जो गांव के लोग हैं वो बाहर आ गए हैं, शहर में आ गए हैं। ये पटना का इलाका है और यहाँ पर देखिए कि लोग अपने जो पशु होते हैं, मवेशियों को लेकर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या लोगों के लिए है कि वो कैसे भी करके अपना गुजर बसर तो कर रहे हैं, लेकिन जब मवेशी रहते हैं तो उनके चारा से लेकर उनके रहने का इंतज़ाम करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। देखिए कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, ये पूरा मवेशी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आप आए हैं? हम लोग दियर में रहते थे, दियर से आए हैं। हम लोग रहने वाले तो हैं पतलापुर, पटना जिला के हैं और पटना सारण के बॉर्डर पर है, लेकिन वहाँ तो पानी पानी है। वहाँ से यहाँ हम लोग जानवर रह के जी खा रहे थे। कितने लोग आए हैं आपके गांव से? यहाँ तो करीबन 10 लोग हैं। गांव में कितने लोग थे? पूरा गांव खाली हो गया है? पूरा गांव खाली है, तो सब कोई जने तने अपन गुजारा कर रहा है। मवेशी को लेकर आप आए हुए हैं, कितना परेशानी झेलना पड़ रहा है? देख लीजिए कि आपको सामने सामान कैसे आदमी लेके भागता है कि नहीं भागता है। ये तो हर साल परेशानी होती है, तो हर साल परेशानी होती है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है, मरना है कि जीना है। राहत सरकार कह रही है कि हम दे रहे हैं, कुछ नहीं। एगो चम्मच कहेगा कि वो चॉकलेट तो हम लोग लड़ जाएंगे। हाँ, ये क्यों हर साल? विधायक आपके होंगे, सांसद हैं, कोई गया आप लोग? कोई है लेकिन कोई नहीं। वोट के बेर क्या बाबू ठीक है, क्या दादा ठीक है, उसके बाद कौन है? विधायक कौन है आपके? नवीन किशोर हैं। नहीं पहुंचे। नीति नवीन है। सांसद हैं आपके रविशंकर प्रसाद। वार्ड काउंसलर है मल्लू जी। कोई नहीं, कोई। आप बताइए, क्या कहिएगा? आप भी वहीं से आए हैं? जी सर जी। क्या दिक्कत है गांव में? गांव में दिक्कत, पानी बढ़ गया है बाढ़ वाला, उसी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं सर जी। आप तो चलिए कैसे भी गुजारा कर ले रहे हैं, ये पशु लेकर आए हैं, कैसे इन लोगों का खाना पीना हो रहा है? खाना पीना तो खरीद के खिला दे रहे हैं सर जी, लेकिन थोड़ा धूपा और वही बरसात में जैसे है वैसे बड़ बीमार ज़्यादा पड़ जाती है। जी सर जी। राहत वगैरह कुछ मिला सरकार की तरफ? हम लोग को कुछ नहीं मिला है। नहीं, कुछ नहीं, हम लोग को कुछ नहीं मिला है सर जी। देखिए कि जो ये हैं दियारा इलाके में रहते हैं और यहाँ पर ये मजबूरी में पलायन करके पहुँचे हैं। पूरा गांव जो है वो खाली हो चुका है और इनकी शिकायत ये है कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हों या विधायक हों, कोई इनके पास पहुंचा नहीं। और इसके साथ भी इन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन होता है तो सभी लोग खूब पहुंचते हैं, हितैषी बनते हैं, लेकिन अभी विपदा की घड़ी है और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, पटना। रितेश मिश्रा की रिपोर्ट हमने देखी, वो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, पटना से ही हमारे साथ।
रितेश, कुछ साल पहले की बात थी, पटना के आसपास का इलाका गंगा की बाढ़ में, राजेंद्र नगर की मुझे याद आती है, पूरी तरीके से बाढ़ में डूब गया था। पीएमसीएच की बात तो वहां पर भी पानी आ गया था, कई जगह हालात खराब थे। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि और बड़ा इलाका नदियों की इस बाढ़ में फंस गया है, और बड़ी बात यह है कि अभी मानसून सीजन चल ही रहा है। अब बिल्कुल राजीव, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये सारी स्थिति तब है जब बिहार गवर्नमेंट और केंद्र सरकार ये दावा करते हैं कि हमने बाढ़ से निजात दिलाने के लिए बिहार के लिए स्पेशल बजट का प्रावधान किया है। इसके अलावा नेपाल के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई है और बाढ़ का जो खतरा है वो बिहार में कम हो गया है। लेकिन अभी भी अगर देखें तो 8 से 9 जिले ऐसे हैं जहां पर लोग बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो पहले की तुलना में अगर हम देखें तो राहत जरूर है, क्योंकि अगर आज से 5-7 साल पहले बिहार में बाढ़ की विभीषिका की बात करें तो 38 जिले हैं और 38 जिलों में तकरीबन 18 जो जिले हैं वो बाढ़ से प्रभावित होते थे। इस बार वो स्थिति नहीं है, लेकिन जहां पर बाढ़ वाली स्थिति है, चाहे वो पटना का दियारा इलाका हो, बक्सर हो, आरा हो, भागलपुर हो, इसके अलावा कटिहार के कुछ इलाके हो गए, इसके अलावा अगर बात करें नौगछिया, लखीसराय, सासाराम, तो यहाँ पर स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है। लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। आपने रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से जो लोग हैं वो गांव का गांव छोड़कर, वो अपने घरों को छोड़कर वो सुरक्षित जगहों पर उन्होंने पनाह ले रखी है। आरा में तो स्थिति इतनी भयावह है, और वो रिपोर्ट हमने अपने चैनल पर दिखाया भी कि आरा का जो जमुनिया गाँव है और कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर सैकड़ों जो घर हैं वो पानी में विलीन हो गए। और ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं कि जब आप जान हैं कि बिहार में हर प्रत्येक साल बाढ़ की स्थिति होती है, तो उसके लिए जो एक तैयारी होनी चाहिए, एक मुकम्मल जो व्यवस्था होनी चाहिए, उसको करने में सरकार हर साल विफल होती है। और इस विफलता का सबसे ज्यादा नुकसान बाढ़ग्रस्त इलाके के लोगों को सही कह रहे हैं आप। मेरे साथ बने रहिए रितेश, मेरे साथ बने रहिए, आपसे और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार में बाढ़ से हाल बेहाल हैं। भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर, 12 जिले प्रभावित, करीब 17 लाख की आबादी बाढ़ में फंसी हुई है। बक्सर से भागलपुर तक पानी का प्रलय। पटना और खगड़िया में बाढ़ का प्रचंड प्रहार। गंगा, बागमती, गंडक और कोसी नदी में उफान, और उफान पर आई नदियां त्राहिमाम मचा रही हैं। बक्सर से शुरू हुई जल प्रलय भागलपुर तक पहुंच गई है। और हालात तो पटना जिले के दियारा इलाके के भी बिगड़े हुए हैं। गंगा कहर बरपा रही है, दियारा इलाका पूरी तरह से डूब गया है। लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। बिहार में मॉनसून लगातार एक्टिव है, लेकिन एक्टिव मॉनसून की वजह से बिहार में लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि 8 से 9 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से बुरी तरीके से त्राहिमाम कर रहे हैं। पटना में भी बाढ़ का पानी चढ़ा हुआ है, खास तौर पर जो दियारा इलाके हैं वहां पर बाढ़ का पानी चढ़ चुका है और लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। और तकरीबन पटना में अगर बात करें तो 6 से 7 ऐसे दियारा इलाके हैं जहाँ पर पूरी तरीके से जो गाँव हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। देखिए कि ये सामने जो है ये दियारा इलाके हैं, घर हैं, इसमें बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन सभी घरों में पानी घुस चुका है। सुबह से हो रही बारिश से खगड़िया शहर पानी पानी हो गया। कलेक्ट्रेट ऑफिस से लेकर एसडीओ दफ्तर तक का कैंपस दरिया बन गया। कई वार्डों में तो बारिश का पानी घरों में घुस गया और शहर का ज्यादातर इलाका पानी से भर गया। भारी बारिश की वजह से शहर का ड्रेनेज सिस्टम जाम हो गया और लोग पानी में आने जाने के लिए मजबूर हो गए।
देखिए बरसात की पानी है, ये सदर खगड़िया अनुमंडल की ये हालत है। सरकारी अड्डा जहाँ हज़ारों लोग की भीड़ लगती है डेली, यहाँ की ये हालत है। नगर परिषद की तो बाहर की क्या हालत होगी। ये यहाँ पे बड़े बड़े पदाधिकारी बैठते हैं, बड़े बड़े अफसर आते हैं यहाँ पे कोर्ट से जुड़ी कई काम होती है यहाँ पे। इससे अच्छा आप यहाँ पे बोट एक लगा दीजिए, बोट लगा के 5 रुपया फीस रख दीजिए, सरकारी अनुमंडल को कुछ कमाई हो जाएगी इससे। हाँ, सरकार के घर में कुछ राहत भी पहुँच जाएगी। तो वहीं खगड़िया शहर के बाहर ग्रामीण इलाकों में बूढ़ी गंडक नदी का कहर टूटा है। जिले के 4 प्रखंड खेत खलिहान डूब गए हैं, घरों के आंगन में पानी भरा है। कई गांवों का तो मुख्यालय से संपर्क ही टूट गया है। आलम यह है कि बाढ़ प्रभावित इलाके के लिए 53 नावों का संचालन किया जा रहा है। हफ्ता से बेसी हो गया है। क्या स्थिति है यहाँ पानी का? पानी की स्थिति तो बढ़ ही रहा था, 2 दिन से सूख रहा था, घट रहा है। तो यहाँ कितना घर प्रभावित हुआ है बाढ़ से? यहाँ से दर्जनों, एक दर्जन घर प्रभावित हुआ है। फसल तो पूरा सबके डूब गया, सब डूब गया है। रितेश मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं जानकारी के साथ। रितेश, हमने देखा स्थितियां क्या हो गई हैं, हर कहीं लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो बच सके। बिहार की राजनीति किस बात में उलझी हुई है ये भी आपको पता है, लेकिन मदद कितनी पहुंच पा रही है इस हालात में, इस बड़ी आबादी तक? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी तो विडंबना ये है कि बिहार में हर साल बाढ़ की त्रासदी आती है और लोगों ने, जो बाढ़ग्रस्त इलाके में जो लोग फंसे हुए हैं, उन्होंने नियति ही मान ली है कि चलिए हर साल ये बाढ़ जो है उनके भाग्य में है, तो वो अब इसको अपनी नियति मान लिए हैं। लेकिन जो सरकार की तरफ से इंतजाम की बात हो या जो दावे किए जाते हैं वो हर साल किए जाते हैं, लेकिन जितना पहुंचना चाहिए बाढ़ग्रस्त लोगों के पास, जो राहत पहुंचनी चाहिए वो शायद ही पहुंच पाती है। हर साल जो लोग होते हैं वो बेघर होते हैं, क्योंकि जो अगर आप प्लानिंग पहले करते तो आपको ये पता होता कि इस बार बाढ़ की स्थिति क्या होने वाली है, और अगर स्थिति ये होने वाली है तो आप लोगों को पहले से ही सतर्क करते, लोग सुरक्षित स्थानों पर जाते और उन सारी चीज़ों की रक्षा हो जाती। लेकिन ये बिहार में सरकार भी मान के चलती है कि हर साल बाढ़ आएगी तो लोग परेशान होंगे ही, चलो बाद में राहत की मरहम पट्टी लगा देंगे। लेकिन जितनी सरकार दोषी है उससे कई गुना दोषी विपक्ष है, क्योंकि विपक्ष जो है वो सिर्फ SIR के मुद्दे पर उलझा हुआ है, बाकी मुद्दों पर सिर्फ राजनीतिक मुद्दे उसे दिख रहे हैं। बाढ़ में जो लोग फंसे हुए हैं, बाढ़ में उन्हें राहत नहीं मिल पा रही है कि राहत मिल पा रही है, लोग किस त्रासदी, किस विपदा में हैं, कैसे बेघर हो रहे हैं, ये विपक्ष सवाल उठा सकता था। मॉनसून सत्र सिर्फ 5 दिनों का था, लेकिन 5 दिन शायद ही बाढ़ पर कभी चर्चा हुई होगी। सिर्फ चर्चा हुई तो SIR पर और सिर्फ हंगामा हुआ, और विपक्ष ने अपनी जो जिम्मेदारी थी कि सदन में जाना है, हंगामा करके उसकी इतिश्री कर दी। लेकिन बाढ़ग्रस्त इलाके के लोगों के बारे में अगर विपक्ष सवाल उठाता, अगर सरकार पर वो दबाव बनाता, तो सरकार फिर अधिकारियों पर दबाव बनाती और जो स्थिति अभी हुई है वो शायद नहीं होती। लेकिन लोग भी मानते हैं कि सरकार हो या विपक्ष हो, कोई किसी के बारे में सोचता नहीं है, कोई किसी के बारे में देखता नहीं है, और यही कारण है कि हर साल बिहार में 9 जिले 10 जिले बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और अब तो इस बार तो देखिए कि इलेक्शन ईयर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो नेता हैं सिर्फ बयानबाजी में उलझे हुए हैं। शायद ही कोई नेता जो है वो बाढ़ग्रस्त इलाके में पहुंच रहा है। जी वाकई शायद ही कोई नेता है जो बाढ़ग्रस्त इलाके में पहुंच रहा है। लेकिन पटना की बात करूं, पूरे बिहार की बात तो मैं कर ही रहा हूं आपके साथ। पटना तो राजधानी है, पटना में गंगा का पाट अक्सर मानसून में बहुत फैल जाता है। पटना की क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, पटना की अगर बात करें तो गंगा जो है लगातार खतरे के निशान से कई सेंटीमीटर ऊपर बह रही है।
पटना में भी बाढ़ का खतरा है और पटना के जो दियारा इलाके हैं, चाहे वो दानापुर दियारा की बात कर लें, बाढ़ की बात कर लें, तो ये सभी जो दियारा इलाके हैं वो बाढ़ के पानी से पूरी तरीके से वो जलमग्न हो चुके हैं। लोग जो हैं वहाँ से वो पलायन करके वो पटना में आ चुके हैं, यानी जो सड़क पर लोगों ने पनाह ले रखी है, जहाँ जिसे जगह मिला है वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि शहर की अगर बात करें तो पटना शहर ने 2019-20 की बाढ़ को झेला था, जहां पर शहर में पानी घुस गया था। और आपको वो तस्वीर याद होगी जब तत्कालीन बिहार के जो डिप्टी सीएम थे सुशील मोदी, किस तरीके से वो बाढ़ का पानी उनके घर में घुस गया था और किस तरीके से जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। तो पटना में इस बार उस तरह की स्थिति नहीं है, क्योंकि पटना में समय रहते सारी चीजें कर ली गई थी। हालांकि कई सारे जो मंत्री हैं उनके आवासों में पानी घुसा, कई जो पटना के निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ का पानी, माफ कीजिएगा, जो बारिश का पानी है वो वहां पर है, जमा हुआ है, लेकिन उसे ड्रेन आउट करके निकाला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये राजधानी है, राजधानी में आप इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन आपको जहां इंतजाम करना चाहिए, जो बाढ़ग्रस्त इलाके में छोटे छोटे बच्चे, आप सोचिए कि किस मुश्किल घड़ी में है, ना पीने का शुद्ध पानी है, ना खाने के लिए कुछ बेहतर वहां पर इंतजाम है। पशुओं की स्थिति इतनी खराब है कि लोग, जो पशु मर जा रहे हैं उसे वो पानी में बहाना उनकी मजबूरी है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, डायरिया से ग्रसित हो रहे हैं, मच्छर से लेकर सांप बिच्छू तमाम जो खतरे हैं बाढ़ग्रस्त इलाकों में है। और इसको लेकर जो इंतजाम सरकार को करना चाहिए था, सरकार उसमें पूरी तरीके से विफल होती हुई दिख रही है। हमें अच्छी तरीके से याद है रितेश, बोरिंग रोड इलाका हो या फिर राजेंद्र नगर हो, पटना में ये सारे इलाके पानी से लबालब पटे हुए दिखाई पड़ रहे थे। कुछ ही साल पहले की बात है। इस स्थिति में बाढ़ तो लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी है। कईयों के कटाव के चलते घर तक बह गए हैं और आसपास खेतों में ज़बरदस्त पानी भरा हुआ है, आने जाने का रास्ता नहीं है। लेकिन आने जाने की बात दूर, रोज़ाना के रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो लोगों की कैसे पूरी हो रही हैं वहाँ पर? इस आबादी तक दूध भी मैसर नहीं होगा और खाने पीने की चीज़ें तो दूर की बात है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, जो दैनिक दिनचर्या होती है, उसको लेकर लोग जो हैं बेहद परेशान हैं। खाने पीने का सामान नहीं है। आप सोचिए कि जब बाढ़ग्रस्त इलाका है तो वहाँ गैस सिलेंडर पहुँच नहीं पाएगा, और गांव में कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके पास गैस सिलेंडर होता है। जलावन जो है वो भीग चुका है, तो खाने पीने की परेशानी, क्योंकि अब हर जगह बाढ़ का पानी है, लबालब बाढ़ का पानी भरा हुआ है, तो चापाकल जो है वो भी काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा नल जल योजना भी टाइम फिक्स हो चुका है इन इलाकों में, क्योंकि अगर बिजली रहेगी तब आप मोटर चलाएंगे, तब जो पानी है वो टंकी में जाएगा। तो बिजली जब रहेगी ही नहीं, जब पोल गिर गए हैं, तार गिर चुके हैं, तो लोग बेहद परेशान है। और सबसे परेशानी अब तब होगी जब बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होगा। बाढ़ का पानी कम होगा, वहाँ पर कीचड़ होगा, वहाँ पर सड़ा हुआ पानी होगा, सड़ांध होगी, और तब डायरिया से लेकर तमाम तरह की जो बीमारियां होती हैं गाँव में वो फैलती है। और उसमें देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं कई बार बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और सबसे ज़्यादा परेशानी बुजुर्ग लोगों को हो रही है, गर्भवती महिलाओं को हो रही है। हालांकि प्रशासन ये दावा करता है कि हमने इस इलाके में नाव की व्यवस्था कर दी है, हमने बोट एम्बुलेंस लगा दी है, NDRF SDRF, ये सारी चीजें जो हैं ये ऑन कैमरा बोली जाती हैं, पेपर में लिखी जाती हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तो ग्राउंड जीरो पर ये सारी चीजें नहीं होती हैं। लोग बेहद परेशान होते हैं। नाविकों के ऊपर भी हमने कई बार खबर बनाई है कि आप भाई, जब जिला प्रशासन ने आपको यहाँ पर डिप्लॉय किया है कि आप बाढ़ग्रस्त इलाकों में नाव की सेवा देंगे, तो आप पैसा क्यों लेते हो? तो उनका कहना है कि भाई ये तो डीजल देते ही नहीं है, और जब आप बिल लेने जाएंगे तो वहाँ पर घूस लिया जाता है। तो ये तमाम तरह की परेशानी जो है बाढ़ग्रस्त इलाके में लोग झेल रहे हैं। और ये चीज़ें कम होती अगर प्रशासन समय रहते इन सारी चीज़ों को लेकर दुरुस्त और मुकम्मल व्यवस्था अगर इसने की होती। आप सही कह रहे हैं, दुरुस्त मुकम्मल व्यवस्था जब तक नहीं होगी। लेकिन बिहार ही नहीं, अगर साहिबगंज की बात करें, जो शायद मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो झारखंड में पड़ता है, ये पूरा बॉर्डर भी पानी से लबालब है। हम पूर्व बिहार में पूरा मान सकता हूं। तो 17 लाख की आबादी को राहत पहुंचने की उम्मीद कब तक जताई जा रही है, एक बात यहां पर। और दूसरा, क्या इस स्थिति में जो बच्चों की पढ़ाई है, स्कूल है, ये चल रहे हैं या इनको बंद किया गया है?
कि सबसे बड़ी बात है कि स्कूल के बारे में बात करें तो कई सारे स्कूल जो हैं वो बाढ़ के पानी में बह चुके हैं। बिल्डिंग जो है स्कूल की वो पानी में सीधे वो जल समाधि उसने ले लिया। और सबसे बड़ी बात है कि जिला प्रशासन ने एहतियातन जो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स हैं उस इलाके के उन सभी को बंद रखा गया है, क्योंकि कहीं से आने जाने की व्यवस्था नहीं है। स्कूलों में पानी भरा हुआ है, कॉलेजों में पानी भरा हुआ है, सरकारी दफ्तरों में पानी भरा हुआ है, तो इसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो साहिबगंज, क्योंकि साहिबगंज की भी बात करें तो गंगा झारखंड में इकलौता जिला है साहिबगंज जहां से गंगा नदी जिस इलाके से होकर गुजरती है। तो गंगा जो है वो बक्सर से लेकर अगर देखेंगे तो भागलपुर तक उफनाई हुई है और भागलपुर से जुड़ता है साहिबगंज। तो साहिबगंज यानी झारखंड में भी कई जिले ऐसे हैं जो बिहार की बाढ़ की वजह से वहां भी तबाही मची हुई है। लेकिन झारखंड की अगर बात करें तो भौगोलिक स्थिति झारखंड की ऐसी है कि अगर वहां बाढ़ आती भी है तो पहाड़ है, वहां पर स्लोप्स हैं, तो पानी जो है वो जंगलों में चला जाता है, वो ढलान पर चला जाता है। तो उतनी परेशानी नहीं होती है जितनी परेशानी बिहार के मैदानी इलाकों में झेलनी पड़ती है। और लोग बेहद, कई बार मैंने रिपोर्ट बनाई है और लोग साफ कहते हैं कि ये तो हमारी किस्मत है, ये तो हमारी भाग्य में हमारे लिखा हुआ है। यानी लोगों ने मान लिया है कि ये उनका भाग्य है, ये उनकी नियति है। अब देख लीजिए कि शेखपुरा में नाव जो है वो पलट गई, 25 लोग जो है वो कैसे कैसे उनकी जान बची, ये मीन्स भगवान के आशीर्वाद से उनकी जान बच गई। पटना में ही कई बार हुआ है कि जब बाढ़ नदी उफनाती है तो कई बार नाव जो है वो दुर्घटना का शिकार होती है, लोग मर जाते हैं और फिर प्रशासन जो आता है वो राहत की बात करता है, उसके बाद वो मुआवजा की बात करता है। लेकिन जिनकी जिंदगी चली जाएगी उनकी जिंदगी को प्रशासन 4 लाख रुपए में वापस नहीं कर सकता है। और प्रशासन की संवेदनहीनता जो है उसी की वजह से बिहार में जो है लोग उम्मीद कर रहा था रितेश, मैं भी उम्मीद कर रहा था कि चुनावी साल है, कम से कम इस साल मानसून के सीजन में सरकार कुछ ऐसा असर दिखाने की कोशिश करेगी जिसको वो आगे चल के वोट में तब्दील कर पाए। लेकिन लग रहा है कि सरकार का उधर भी उतना ध्यान नहीं है जितना होना चाहिए। रितेश, बहुत धन्यवाद, आप इस जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े, बिहार की स्थिति पर बात की। उधर पिछले 24 घंटे से बिहार में जोरदार बारिश हो रही। राजधानी पटना में लगातार बारिश से हालात बिगड़े हैं। राजधानी के निचले इलाकों में भारी बारिश की वजह से पानी है, कई घरों में बारिश का पानी घुसा है तो गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिसकी वजह से दियारा इलाके के 12 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। एक रिपोर्ट। राजधानी पटना का ये जनार्दन घाट है। वैसे तो यहाँ लोग पर्यटन करने आते हैं, लेकिन अब क्या स्थिति है, ये तस्वीर आप देखिए कि कैसी तस्वीर है। और यहाँ पर चूंकि इसके पार जो है वो दियारा का इलाका है, दियारे में पानी भर गया है, यानी कि वहाँ के जो दर्जनों गांव हैं उनमें पानी है। और उस पानी की परेशानी ये है कि यहाँ नाव ही नाव दिख रही है और इन नावों के सहारे जो लोग हैं वो आते जाते हैं। देखिए, एक अंतर नाव जा रही है और एक उससे आगे नाव जा रही और फिर नाव की तैयारी हो रही, यानी कुछ लोग उस पार जा रहे हैं, कुछ लोग इस पार आ रहे हैं। लोगों ने अपने घरों में छतों पर शरण ले रखी है और 2 दिन से, यानी कि कल से जो लगातार बारिश हो रही है राजधानी पटना में, उसने स्थिति को और खराब कर दिया है। आप समझिए कि किस पटना के जो निचले इलाके हैं उन सब जगह पानी भर गया है। लगभग 100 से ज़्यादा मोहल्ले हैं जो लो लैंड इलाके में हैं, उनमें पानी है और लोग उसी पानी से होकर आने जाने के लिए विवश हैं, यानी आ जा रहे हैं। और ये स्थिति चूंकि हम आपको दिखा रहे हैं, और ये स्थिति ऐसी है कि आप सोचिए, लोग जो है सिलेंडर लेके जा रहे हैं, यानी घर का जितना सामान होता है सिलेंडर से लेकर और राशन तक सब इसी पार से जाता है। दियारा का इलाका है और दियारे में आप समझिए कि उस पार कुछ भी अगर उनको चाहिए, अगर रात में तबीयत खराब हो गई, किसी की कोई और परेशानी हुई, तो उनको इसी तरह से नाव से आना पड़ेगा या फिर सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। सुबह होगी तब भी नाव ही एकमात्र सहारा है, इसके अलावा और कोई सहारा नहीं है। देखिए, एक नाव जाती है, दूसरी नाव आती है, एक नाव भर जाती है, यही स्थिति लगातार चल रही है। तो ये तस्वीर जो है अपने आप में बहुत चीज़ें कह रही है कि आखिर जो परेशानी है वो कितनी बड़ी है। और ये केवल स्थिति
राजधानी पटना की नहीं है, 14 जिलों में लगातार बारिश हो रही है और गंगा जहां जहां से गुजरती है, पटना से लेकर भागलपुर तक, भागलपुर में हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं, भागलपुर में सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समीक्षा बैठक भी की और जिसमें ये बताया गया कि 10 जिले हैं, यानी सरकार के अनुसार 10 जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं और 17 लाख की आबादी है जो बाढ़ प्रभावित है, यानी बाढ़ में वो लोग हैं और दर्जनों कैंप लगाए गए हैं, यानी दर्जनों राहत कैंप चल रहे हैं जिनमें जो है रसोई यानी कि सामूहिक रसोई की जा रही है और जिसमें अभी तक 13 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो भोजन कर चुके हैं और एनडीआरएफ की 60 टीमें हैं, एसडीआरएफ की 9 टीमें हैं जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनमें लगी हुई हैं और जाहिर सी बात है कि ये हालात जो है अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं कि क्या परेशानी बिहार में जो हर साल होती बाढ़ की वो कैसी है। कैमरामैन अभिषेक के साथ शैलेंद्र, इंडिया न्यूज़, पटना।